अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हसन बिलाल और आप देख रहे हैं किचन विद हसन। मैं हाजिर हूं आपकी खिदमत में एक न्यू रेसिपी के साथ। आज मैं लाया हूं आपके लिए गोभी और गोश्त की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। तो स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले लेंगे हम ऑयल तकरीबन आधा कप और इसको गर्म होने देंगे। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे खड़े मसाले और इनको अच्छे से ऑयल में कड़कड़ा लेंगे। इनका फ़ायदा ये होता है कि अगर शुरू में आप इसको कड़कड़ा लेंगे तो खाने में अच्छी सी खुशबू फैलना शुरू हो जाएगी। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे प्याज तकरीबन 2 अदद स्लाइस में कट किए हुए। इनको सौते कर लेंगे, ज़्यादा इनको सौते नहीं करना, बस हल्का सा इसके ऊपर हम कलर दे देंगे। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट तकरीबन 1 से 2 चम्मच आप इसमें शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ साथ आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले बिल्कुल फ्री में फ्राहम हो सके। अनियंस हमारे तकरीबन फ्राई हो रहे हैं, साथ साथ प्याज हमारे तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। अभी हम इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन तकरीबन आधा किलो। चिकन शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे मीडियम आंच पे। फ्राई करने से आपका जो चिकन है उसमें एक अच्छा सा फ्लेवर डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो लाजमन चिकन को फ्राई करके आगे यूज़ किया करें। तो इस स्टेज पे हम चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अभी स्टेज पे हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। 1 से 2 मिनट के बाद माशाल्लाह चेक कीजिएगा व्यूवर्स, हमारा जो चिकन है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। अभी हम इसको अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स। साथ साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। अभी हम इसमें शामिल कर देंगे नमक तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच या जितना आपको रिक्वायर्ड हो। मैंने इसमें 1 चम्मच नमक शामिल किया है। नमक शामिल करने के बाद इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। नमक स्टेज पे इसलिए शामिल किया जाता है कि जो नमक है वो गोश्त के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। अगर बाद में आप चिकन को चेक करें तो वो आपकी जो बोटियाँ हैं उसमें नमक लाजमन हो। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे टमाटर तकरीबन 2 अदद स्लाइस में कट किए हुए। टमाटर शामिल करने के बाद इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और फिर इसको हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए कि टमाटर और चिकन अच्छी तरह गल जाएं। 4 से 5 मिनट के बाद व्यूवर्स हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह गल चुके हैं और चिकन भी हमारा तकरीबन गल चुका है। इसमें भी कुछ कसर बाकी है, तो जैसे जैसे हम इसको भूनते जाएंगे हमारा चिकन भी अच्छी तरह गल जाएगा। अभी हम इसमें शामिल कर देंगे स्पाइसेस। सबसे पहले इसमें कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर शामिल करेंगे तकरीबन 1 चम्मच। उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे हल्दी, शामिल कर देंगे तकरीबन आधा चम्मच। उसके बाद अब इसमें हम शामिल कर देंगे साबुत धनिया तकरीबन 1 चम्मच और एंड पे हम इसमें शामिल कर देंगे लाल मिर्च का पाउडर तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच। ये मिसाले मैंने अपने हिसाब से डाले हैं। अगर आप मिसाले जात को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप लाजमन कर सकते हैं। मिसाले शामिल करने के बाद इसमें हल्का सा पानी डाल देंगे ताकि मिसाला आपका नीचे से ना लग जाए और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिसाला जब भी आप डालें तो इसको धीमी आंच पे या मीडियम आंच पे आपने अच्छी तरह मिसाले को भून लेना है ताकि आपका मिसाला कच्चा ना रहे। आपके खानों में जायका तब डेवलप होता है जब आप अपने मिसाले को अच्छी तरह भून लेते हैं। तो लाजमन आप इस स्टेज पे मिसाले को 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह आप इसकी भुनाई करें। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना आपके खाने में अच्छा सा जायका डेवलप हो जाएगा। सो मिसाला हमारा व्यूवर्स भुन चुका है अच्छी तरह। अभी हम इसमें शामिल कर देंगे गोभी तकरीबन आधा किलो कट की हुई, ज़्यादा बारीक या ज़्यादा मोटी कट नहीं की, दरमियाना इसको कट किया हुआ है। इसको शामिल करने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए कि जो हमारे चिकन में कसर है वो भी ख़त्म हो जाए और हमारी जो गोभी है वो भी अच्छे से गल जाए। गोभी डालने के बाद ये ध्यान रखना है कि आपने गोभी को ज़्यादा बिल्कुल नहीं पका लेना। अगर आप इसको ओवर कुक करेंगे तो वो उसका सारा जायका ख़त्म हो जाएगा। आपने इसको इतना ही कुक करना है कि जितनी अगर वो गल जाए, इससे ज़्यादा आपने इसको कुक
नहीं करना। गोभी हमारी व्यूअर्स तकरीबन गल चुकी है, इसमें हल्की सी कसर बाकी है। अभी हम इसमें मिर्चें शामिल कर देंगे और साथ ही कुछ धनिया शामिल कर देंगे और इसको हम दम पर रख देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, बिल्कुल धीमी आंच पर। इससे जो गोभी में कुछ कसर बाकी है वो ख़त्म हो जाएगी। सो व्यूअर्स 2 से 3 मिनट के बाद हमारी जो गोभी और गोश्त की रेसिपी है वो पक कर तैयार हो चुकी है। इसमें चिकन और गोभी अच्छी तरह गल चुके हैं। मैंने गोभी को ज़्यादा ओवर कुक नहीं किया। आपके सामने है गोभी के जो पीसीज हैं वो अच्छी तरह वाज़िया नज़र आ रहे हैं। अगर आप इसको ओवर कुक कर देंगे तो खाने में अच्छा सा जायका नहीं आएगा। सो व्यूअर्स अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। ये आपकी तरफ से एक अप्रिसिएशन और मोटिवेशन हमें फ़राहम होती है कि हम न्यू वीडियोज़ आपके लिए लेकर आएँ। सो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।